कर्दम ऋषि और देवहूति। प्राचीन काल के ऋषियों के जन्म कथा रहस्यमय है। इन ऋषियों में से सप्त ऋषियों का सृष्टि की उत्पत्ति और रचना के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति मानी जाती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में मन से महर्षि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कर्दम, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनातन, सनत कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि की उत्पत्ति हुई। इसलिए कर्दम ऋषि जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं कि आप कर्दम ऋषि और देवहूति के वंश की कथा मुझे बताइए। कपिल भगवान की कथा को सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। मैत्री जी कहते हैं कि कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया, सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाओ। कर्दम ऋषि जन्मजात विरक्त थे। भगवान के प्रेमी थे, लेकिन पिता के आज्ञाकारी थे। उनका गृहस्थाश्रम में जाने का मन नहीं था, पर पिता की आज्ञा को मानना भी आवश्यक था। कर्दम जी ने सोचा, पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही है, पर पहले कोई ऐसा काम कर लो जिससे सृष्टि में प्रवेश करने के बाद उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। गृहस्थाश्रम में जाने से पहले गृहस्थाश्रम के झंझटों से कैसे निकलोगे, ये सीखने के बाद जाना चाहिए। कर्दम जी ने वही किया। भगवान नारायण की तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान नारायण उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए तथा स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें मनु एवं शत्रुपा के पुत्र देवहूति से विवाह करने की आज्ञा दी। सरस्वती नदी के किनारे भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। 10,000 वर्ष तक नारायण की उपासना करते रहे। सतयुग के 10,000 वर्ष यानी कि कलयुग के 10 वर्ष बराबर है। यदि आप 10 वर्ष ईमानदारी से भगवान को दे दो तो भगवान आपको मिल जाएंगे। सरस्वती के किनारे भगवान प्रकट हो जाते हैं। कर्दम जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु, आपको पाने के बाद यदि कोई आपसे दुनिया की वस्तु मांगता है तो आपके माया के द्वारा ठगा गया है। कर्दम जी भगवान से कहते हैं, पिताजी ने सृष्टि रचना के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। अंततः मैं चाहता हूँ ऐसी पत्नी मिले जो गृहस्थाश्रम में भी सहयोग करे और गृहस्थाश्रम के बाद भी मेरी साधना में भी सहयोग करे। इसलिए मैंने आपकी साधना की है। भगवान ने कर्दम ऋषि को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए शीलवती कन्या की व्यवस्था करके आया हूँ। स्वयंभू मनु आएंगे आपकी कन्या को लेकर। वो ऐसे ही शीलवती कन्या है जो तुम्हारे गृहस्थ व संन्यास दोनों आश्रमों में सहयोग देगी। भगवान ने जब उनको यह वरदान दिया तो उनको करुणा भी आ गई। क्यों? 10,000 वर्ष तप करने के बाद वरदान मांगा तो विवाह का। मेरा भक्त गृहस्थाश्रम में जा रहा है जहाँ सुख कम, दुख ज़्यादा है। भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा। इतना अश्रुपात हुआ कि उन अश्रुओं में से एक सरोवर बन गया। आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर नाम की एक जगह है, वहीं पर यह संवाद हुआ। शास्त्रों में भी लिखा है कि यदि प्रारंभ से ही भगवान के प्रति प्रेम है तो गृहस्थाश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया से प्रेम है तो चाव से जाओ, फिर क्या होगा, दुनिया की सच्चाई पता चल जाए। थोड़े बहुत धक्के पड़ेंगे तो फिर वापस भगवान के ओर आ जाओगे। पहले आ जाओगे या बाद में, भगवान के पास ही आना पड़ेगा। दूसरी बात, भगवान ने कही, कर्दम, तुम मेरी इतनी आराधना करके विवाह करने ही जा रहे हो तो अपनी तरफ से एक वरदान और देता हूँ। वहाँ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा और तुम्हारा कल्याण करूँगा। इधर मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए।
करदम ने देवहूति के विवेक की परीक्षा ली। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु शत्रुपा तो बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो करदम जी ने कहा, देवी, यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो। देवहूति ने सोचा, भविष्य में ये मेरे पिता होने वाले हैं, पति होने वाले हैं। पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा, और आसन पर न बैठने से आसन देने वालों का अपमान होगा। तो सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास वह बैठ गए। ये थे उनके संस्कार। करदम जी ने सोचा, कन्या विवाह योग्य है। उन्होंने मनु से कहा, आपकी बेटी की प्रशंसा स्वयं भगवान ने की है, मैं इससे विवाह करूंगा क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद मैं संन्यास ले लूँगा। यदि यह आपको व आपकी बेटी को स्वीकार है तो मैं विवाह करूँगा। जब निर्णय देवहूति को करना था उसके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, अरे, जिस महापुरुष को विवाह से पहले भगवान ने दर्शन दिया, जो महापुरुष विवाह करना ही नहीं चाहता था, ऐसे महापुरुष का संग जितना भी मिले मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो हमेशा सहयोग करूँगी। जब वो गृहस्थ में होंगे तब भी सेवा करूँगी, और जब वो संन्यास ले लेंगे तो भी कोई विरोध नहीं करूँगी। देवहूति और करदम का विवाह हो गया। देवहूति करदम के आश्रम में रहने लगी। करदम जी को भजन में इतना आनंद आता था कि वे कुटिया में फिर भी भजन में लग गए, और इतना मग्न हो गए कि उनको यह भी याद नहीं रहा कि मेरा विवाह हुआ है। अब देवहूति जो महलों की रानी थी, वो सेवा करती है, रोज सेवा करती है। जल लाना, पत्र पुष्प आदि पूजा की सामग्री एकत्रित करना, भिक्षा लाना, सब करते हैं। सब प्रेम के कारण। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कष्ट का अंत जहाँ कष्ट का अनुभव नहीं होता है, जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ महलों में भी मन में शांति का अनुभव नहीं, क्योंकि सुख दुख मन का धर्म है, बाहर का धर्म नहीं है। बहुत दिन बीत गए। एक दिन करदम जी ने देखा कि कोई देवी जी मेरी सेवा कर रही है। पूछा, आप कौन हैं? इतने दिनों से मेरी सेवा कर रही है। देवहूति ने कहा, मैं आपकी सेविका हूँ, आपका विवाह हुआ है मेरे साथ। तब उनको याद आया। करदम जी बोले, मांग लो, क्या चाहिए? देवहूति ने कहा, कुछ मांगने के लिए मैंने सेवा नहीं की है, ये तो मेरा धर्म था। करदम जी बोले, तुम नहीं चाहती, पर मेरी इच्छा है कि कुछ देने की, मैं कुछ देना चाहता हूँ। देवहूति ने कहा, आप शायद भूल गए हैं, आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वचन दिया था, इसको पूरा कीजिए। अब करदम जी को याद आ गया कि मैंने पुत्र प्राप्ति तक गृहस्थ में रहने का वचन दिया था। अब तो इन्होंने गृहस्थ में रहने के लिए जटाएं हटा दी और गृहस्थी का बीज बनाया। देवहूति को कहा, तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो। उनका शरीर भी स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। 1000 सेविकाएं उनके सामने प्रकट हो गई। करदम जी ने 1000 कमरों का एक विमान बनाया, जो संकल्प से चलता था। मकान भी है और विमान भी, जहाँ चाहे चला जाए। 7 महाद्वीपों में नहीं, स्वर्ग तक चला जाता था। इतना विलक्षण विमान था। अब 1000 कमरों की साफ सफाई के लिए 1000 सेविकाएं भी प्रकट हो गई। हर कमरे के लिए एक अलग